तो 22 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में लिमिट से रिलेटेड ये क्वेश्चन देखा गया है, जिसमें तुम्हारे दिमाग में एक अप्रोच आएगा कि यहाँ पे सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल वगैरह का यूज कर रखा है तो मैं यहाँ पे एक्सपेंशन का यूज कर देता हूँ, बट उससे ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी हो जाएगा। बजाय उसके अपन यहाँ पे सिंपल सा अप्रोच लगा सकते हैं। सिंस इस लिमिट की वैल्यू दे रखी है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इस लिमिट को मैं डिनोमिनेटर में पुट कर रहा हूँ तो ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ln1 आएगा जिसकी वैल्यू भी जीरो, तो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। अब डिनोमिनेटर अगर जीरो हो रहा है तो न्यूमरेटर को भी जीरो होना पड़ेगा। तो उसके लिए अब अपन देख लेते हैं कि x टेंस टू जीरो अगर ऊपर रखेंगे तो हमारे पास में e की पावर जीरो हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर 2 इंटू कॉस बी, कॉस जीरो जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे c माइनस 2 इंटू ई की पावर, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ये भी जीरो होना चाहिए। अब ये जीरो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस सी माइनस 2 इक्वल टू जीरो। इससे ये चला गया, c की वैल्यू -1 आ गई। ऐसे ही अब लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है और फॉर्मेट 0/0 है तो मैं यहाँ पे LH रूल भी लगा सकता हूँ। जब मैं LH रूल यहाँ पे लगाऊंगा तो लिमिट x टेंस टू 0 हो गई। न्यूमरेटर में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे a की पावर ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे बात करोगे -2b साइन bx हो जाएगा। c की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो -3 रहेगा ये वाली वैल्यू, लेकिन जब e की पावर -x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वहां से -1 आएगा, तो +3 इंटू ई की पावर -x हो गया। नीचे की बात करोगे x का किया तो cos x आ गया और -x साइन x आ जाएगा। ln x का 1/x होता है तो ये आ गया, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब इस फॉर्मेट को अगर मैं देखता हूं तो फिर से डिनोमिनेटर को चेक कर लेते हैं। cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, ये तो जीरो हो गया, इसका आउटपुट भी 1 आएगा, 1 - 1 जीरो, इसका मतलब डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो अब न्यूमरेटर को भी जीरो होना पड़ेगा, तो फिर से हम वही करते हैं कि वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा a-1 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में ये वाली वैल्यू की बात करोगे तो ये हो जाएगी साइन जीरो, जीरो होता है सारा का सारा पोर्शन ही जीरो हो गया। यहाँ पे 3 अपने पास आ जाएगा। यहाँ से देख रहे हो तो अपने पास a की वैल्यू आ गई -2, 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब तीसरी वैल्यू के लिए फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से 0/0 वाला सिनेरियो अप्लाई करते हैं कि अभी भी ये 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है तो एक बार फिर से LH रूल लगा दो। जैसे ही LH रूल लगाओगे तो फिर यहाँ पे देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 हो गया। ऊपर की अगर अपन बात करें तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं, जिससे ये पार्ट -3 हो जाएगा, ये भी -3, तो -3 इंटू -3 करोगे तो 9 आ जाएगा, e की पावर -3x में आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपने पास में ये वाला पार्ट -2b² cos bx हो जाएगा। अगले वाले की बात करोगे तो ये आ जाएगा -3 e की पावर -x। और अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, पहले वाला का हो जाएगा -sin x और x sin x का हो जाएगा, सबसे पहले x का किया तो sin x आ गया, और फिर x को छोड़ देंगे sin x का करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये एक्चुअली में 1 + x की पावर -1 है, जिसका अगर करेंगे तो ये -2 हो जाएगी, 1 + x की पावर -2, इसकी वैल्यू इसने 2 दे रखी है। अब फिर से अगर अपन चले यहाँ पे तो एक्चुअल में जीरो डालने पे ये जीरो, ये जीरो, ये वाला पार्ट जीरो, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो बेसिकली डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है। तो अब अपन इस हिसाब से चलते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 है, टोटल की वैल्यू 2 है, तो न्यूमरेटर में देख लो क्या आ रहा है। तो न्यूमरेटर में सबसे पहले यहाँ पे 9 आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे -2b² हो जाएगा क्योंकि cos 0 1 होता है, और यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो हमारे पास में 6 - 2b² इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो 6 - 2 इक्वल्स टू 2b², 2b² इक्वल्स टू 4, तो b² इक्वल्स टू 2। अब पूछा क्या है, तीनों के स्क्वायर की सम, तो यहाँ पे पहले वाले का हो गया अपने पास में 4, दूसरे वाले का अपने पास में b² की वैल्यू 2 आ रही है और c² की वैल्यू 1 है, तो 7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर काफी इजीली हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस को अपन लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर करें, जहां से जाके तुम लोग बाकी क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हो।